नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौतमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौतमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 23 जीवन की चरम परम लक्ष्य भगवत प्रेम। और महाप्रभु सनातन गोसाई पाद को भगवान कृष्ण की गुणावली वर्णन कर रहे हैं। 64 गुणों की वर्णन है। तो उनमें से श्लोक हैं भगवान कृष्ण के गुण। स्थिरो दांत क्षमाशीलो स्थिरो शांत आत्मसंयमी है। विदग्धश्चतुरो दक्ष कृतज्ञ सुदृढ़व्रत देशकाल सुपात्रज्ञ शास्त्र चक्षु शुचिर्वशी। कृष्ण कलात्मक भोग में अत्यंत पटु है। विदग्ध कलात्मक आनंद आस्वादन में दक्ष है। वो अत्यंत चतुर है, दक्ष है, कृतज्ञ तथा अपने व्रत में दृढ़ रहने वाले सुदृढ़ व्रत। देश काल सुपात्रज्ञ, वो देश काल तथा पात्र के अनुसार आचरण करना जानते हैं। देश काल सुपात्रज्ञ शास्त्र चक्षु शुचिर्वशी, और शास्त्र तथा प्रामाणिक ग्रंथों के माध्यम में देखते हैं। वे अत्यंत पवित्र तथा आत्मसंयमी, अत्यंत पवित्र तथा आत्मसंयमी। स्थिरो दांत क्षमाशीलो गंभीरो धृतिमान समः बदान्य धार्मिको सूर करुणो मान्य मानकृत। स्थिरो, भगवान कृष्ण स्थिर, इंद्रियों को बस में रखने वाले, क्षमाशील, गंभीर तथा शांत है। ये सब पर समदृष्टि रखने वाले, धृतिमान शांत, जो कभी बुद्धिहीन नहीं होते, धृतिमान। समः समान, ये सब पर समदृष्टि रखने वाले। बदान्य उदार, धार्मिक, शूर वीर, करुण दयालु, मान्य मानकृत, आदरणीय लोगों के प्रति सम्मान का भाव रखने वाले, है ना। भगवान कृष्ण स्थिर, इंद्रियों को बस में रखने वाले, क्षमाशील, गंभीर तथा शांत है।
वे सब पर समदृष्टि रखने वाले भी हैं। साथी एवं बधान्य साथी वो बधान्य धार्मिक, शूर तथा दयालु हैं। वे सम्मानित व्यक्तियों के प्रति सदैव आदर युक्त है। सम्मानित व्यक्तियों के प्रति सदैव आदर युक्त है। तो भगवान कृष्ण आत्मसंयमी, हम कल पवित्र पढ़े थे गुणावली। अब कृष्ण के गुण है आत्मसंयमी, वसी, देश काल सुपात्र, शास्त्र चक्षु, सुचीर वसी। वसी शब्द है आत्मसंयमी। जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को पूरी तरह बस में कर लिया है वह वसी अथवा जितेंद्रिय आत्मसंयमी कहलाता है। वसी या आत्मसंयमी। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृष्ण की 16,000 पत्नियां इतनी सुंदर थी कि उनकी मुस्कान तथा लज्जा से शिवजी जैसे महान देवताओं के भी मन मोहित हो जाते थे। किंतु वे पत्नियां अपने आकर्षक स्त्री आचरण से कृष्ण के मन को तनिक भी विचलित नहीं कर सके, तनिक भी विचलित नहीं कर सके। कृष्ण की हजारों पत्नियों में से हर एक यह सोचती थी कि श्री कृष्ण उनके स्त्री सौंदर्य पर मोहित है, किंतु बात ऐसी नहीं थी। अतएव कृष्ण समस्त इंद्रियों के नियामक है। अतएव कृष्ण समस्त इंद्रियों के नियामक है। और भगवत गीता में उन्हें ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी संबंधित करके इसे स्वीकार किया गया। तो भगवान वसी है, आत्मसंयमी है, समस्त इंद्रियों को बस में रख सकते हैं। और इसको उदाहरण के तौर पे कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, किंतु 16,108 पत्नियां होने के बावजूद भी भगवान जिस पत्नियां इतनी सुंदरी थी जिससे भगवान शिव जी जैसे महान देवताओं की भी मन को मोहित करने वाली, किंतु वे पत्नियां अपने आकर्षक स्त्री आचरण से कृष्ण के मन को तनिक भी विचलित नहीं कर सके, तनिक भी विचलित नहीं कर सके। भगवान कृष्ण की और जहाँ तक बात आई, वृंदावन लीलाओं में अनेकों गोपियां और राधा रानियां थे, किंतु जब मथुरा जाने की बारी आई तो भगवान विचलित नहीं हुए। भगवान विचलित नहीं, और सबों को छोड़ के वृंदावन से मथुरा प्रस्थान कर गए। तो इससे भी उनके आत्मसंयमी की बात करते हैं। तो अनेकों गोपियां और अद्भुत सुंदरी हैं गोपियां, और विशेष करके राधा रानी, तो राधा ठाकुर रानी तो और समस्त गोपिया जनों की शिरोमणि है ना। तो इस राधा रानी या स्वयं गोपी जनों के आकर्षणों से भी सुंदरता से मोहित न होते हुए भगवान परिपूर्ण आत्मसंयमी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जब अक्रूर जी आए तो उन्होंने मथुरा चले गए और वृंदावन फिर वापस ही नहीं आए, और वहां से फिर द्वारका। तो इस तरह से भगवान अपने इंद्रियों को संयमित करने वाले वसी में आत्मसंयमी है। कृष्ण के हजारों पत्नियों में से हर एक को यह सोचती थी कि श्री कृष्ण उसके स्त्री सौंदर्य पर मोहित है, किंतु बात ऐसी नहीं थी। अतएव कृष्ण समस्त इंद्रियों के नियामक है, और भगवत गीता में उन्हें ऋषिकेश संबोधित करके इसे स्वीकार किया गया है। हरे कृष्ण। ठीक है, मैं दबा दूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आत्मसंयमी तथा बसी। आगे है स्थिर।
जो व्यक्ति अपने इच्छित लक्ष्य की पूर्ति होने तक निरंतर कार्य करता रहता है वह स्थिर कहलाता है। स्थिर वो है, अस्थिर की विपरीत शब्द स्थिर। स्थिर कौन सा है? जो व्यक्ति अपने इच्छित लक्ष्य, जो उसके लक्ष्य है, उसको जब तक पूरी नहीं हो जाए तब तक निरंतर, रोज निरंतर हमेशा कार्य करता रहता है, वो स्थिर व्यक्ति है। एक बार कृष्ण तथा राजा जाम्बवान में युद्ध हुआ, क्योंकि कृष्ण उससे समंतक मणि लेना चाहते थे। समंतक मणि की बात जब आई है ना, ये समंतक मणि लेना चाहता था, तो समंतक मणि के लिए जाम्बवान के साथ लड़ाई शुरू हो गई, तो लड़ना शुरू हो गया। राजा ने जंगल में छिपने की कोशिश की, किंतु कृष्ण हतोत्साहित नहीं हुए, है ना। उन्होंने बड़ी स्थिरता से राजा को ढूंढ निकाला और अंत में मणि प्राप्त किया, और मणि उन्होंने प्राप्त कर ली, ये स्थिर की उदाहरण है। जो कार्य करना है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा ना होने तक निरंतर कार्य करना, उसको स्थिर करना। स्थिर धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान धर्म स्थापन करने के लिए जब तक स्थापित ना हो जाए तब तक निरंतर प्रयास करते रहे। तो महाभारत के युद्ध में ऐसे तो कौरव पक्ष के सेनापति महारथी को मार गिराना असंभव था। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु, जब तक वो इच्छा करेंगे नहीं मरने का तब तक कोई नहीं मार पाएंगे उसको। ये तो उनकी प्रधान सेनापति है ना। इसके बाद द्रोणाचार्य अस्त्र हाथ में धारण करके रखेंगे तो इस पूरे धरती में कोई व्यक्ति उसको पराजित नहीं कर सकता। ये दूसरी सेनापति है। तीसरी कर्ण, वो इतने शक्तिशाली हैं, उसके बाणों के प्रभाव से भगवान अर्जुन को रक्षा करने के लिए कभी कभी रथों को 2 कदम 4 कदम 6 कदम पीछे ले जाना पड़ता है ना। और कृष्ण को निरंतर प्रयत्न करना पड़ रहा था जे अर्जुन किस तरह से बाणों के संचालन कर। तो अर्जुन के हाथों से बचा पाना बड़ा मुश्किल था, तो कृष्ण ने बचा के निकाल के लाए। इस तरह से निरंतर प्रयत्न का 18 दिनों की युद्ध में जब तक युद्ध से पांडवों को रक्षा करके नहीं वापस ले जाना तब तक भगवान निरंतर प्रयास करते रहे और जूझते रहे, है ना। तो ये किंतु अपने अभिष्ट, अपने जो लक्ष्य है उसको पूरी किया। धर्म संस्था पांडवों को बचा के निकाल के ले जाना और युधिष्ठिर को महाराज के रूप में देखना हस्तिनापुर के, है ना। तो ये स्थिर उदाहरण है, स्थिर उदाहरण है। और भी है। भगवान गोवर्धन उठाए तो 7 दिन तक 7 रात तक उठा के रखे। इंद्र जब तक वर्षा कर रहे थे या तूफान और वज्रपात आदि कर रहे थे तो भगवान बिल्कुल विचलित नहीं हुए। पूरा गोवर्धन को छत्ते की तरह उठा के ब्रजवासी जनों को रक्षा किया। इसके नीचे 7 दिन 7 रात तक पकड़ के रखे और भगवान बिल्कुल विचलित नहीं हुए और स्थिर रहे अपने लीलाओं में। ये स्थिर का एक उदाहरण है। और आप सब कोई बताइए स्थिर का या आत्म संयमी का, बस जो इंद्रियों को संयमित करने वाले हैं कृष्ण, ये बताइए। तो इस जो 2 गुणों की उसमें एक से बसी, आत्म संयमी तथा स्थिर, तो ये दोनों को मैं थोड़ा थोड़ा उदाहरण बता दिया। अब आपको बताना है गौर लीला से हो, कृष्ण लीला से हो या आपकी गौर लीला में
कृष्ण लीला में, भगवान राम के लीला आदियों में, इसमें भी आप बोल सकते हैं। भगवान क्या है? स्थिर, अस्थिर नहीं, हर कार्य में स्थिर है। तो बताइए, कोई उदाहरण बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, बताइए। प्रभु जी, आत्मिक संयम का ये भी हो सकता है प्रभु जी, जब रास लीला में प्रभु जी जब इतनी सारी गोपियां थी और इतनी सुंदर सुंदर गोपियां थी, फिर भी भगवान बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं हुए। इवन वो काम देवता भी आए थे, वो भी भगवान को देख के स्वयं मूर्छित हो गए थे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। बताइए प्रभु जी, आत्म संयमी जो भगवान राम जब वनवास मिला था तो वहाँ पे वो कंदमूल ही खाते थे, वो फल वगैरह ही खाते थे, अन्न नहीं खाया इतने साल, 14 साल। और हर तरीके से मतलब अपनी इंद्रियों को उन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में रखा। ये और बस में रखा, ये बात सही है, बहुत सुंदर। आगे और कोई बोलिए, दोनों को उदाहरण दीजिए। भगवान बसी है, आत्म संयमी है या? जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, जब महाप्रभु ने विष्णु प्रिया माता को छोड़ा था, क्योंकि महाप्रभु को पता था कि अगर मैं संन्यास नहीं लूंगा तो मैं इन लोगों को प्रीच नहीं कर सकूंगा। उस टाइम सन्यासियों का लोगों मतलब सन्यासी को ही सुनते और मानते थे, गृहस्थ को नहीं मानते थे। तो महाप्रभु ने इस विष्णु प्रिया माता को और सच्ची माता जी को छोड़ दिया था, अकेला विष्णु प्रिया माता को छोड़ा था। तो वो आत्म संयमी थे, भगवान को होते याद थे। आत्मसंयम को उदाहरण, विष्णु पे 16 साल की इतने सुंदर पत्नियों को छोड़ दिए थे, विष्णु प्रिया माता को हरे छोड़ के कृष्ण प्रभु जी। आत्मसंयम को उदाहरण, बिल्कुल। ये बताइए प्रभु जी। ये भी हो सकता है जब भृगु मुनि जी जब परीक्षा लेने गए थे भगवान कौन थे करके, और जब उन्होंने नारायण भगवान जी के वक्ष स्थल पे जोर की जब लात मारी थी, तो भगवान बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए थे, उल्टा उनसे पूछ रहे थे कि मेरी छाती बहुत कठोर है, आपको लगी तो नहीं करके। प्रभु जी, ये हो सकता है जी, ये बिल्कुल होगा, ये भी है। और कोई और बताइए, आत्मसंयमी भगवान बसी है या स्थिर है? और उदाहरण बताइए कोई। जो व्यक्ति अपने इच्छित लक्ष्यों को पूर्ति होने तक निरंतर कार्य करता रहता है, वह स्थिर कहलाता है। तो कृष्ण के गुणावली गुण है स्थिर। तो इसके 2-3 उदाहरण हमने दिए, अब आपको बताना है और 1-2 उदाहरण बताना है आपको। स्थिर या आपको आत्मसंयमी वसी की बात, जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को पूरी तरह बस में कर लिया है, वह वसी अथवा जितेंद्रिय आत्मसंयमी कहलाता है। इसका उदाहरण भी दे सकते हैं और इसका भी दे सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दोनों मत बोलिए। जब नारायण के रूप में भगवान तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा। तो भगवान ने अपने ही अंग से इतनी सारी स्त्रियां उत्पन्न कर दी थी। तो भगवान स्थिर है अपनी इसमें, कि उनकी इंद्रियों को कोई भी डगमगा नहीं सकता, वो संपूर्ण है। जी, बहुत सुंदर उदाहरण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई?
और कोई? ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, ये अभी माता जी ने बताया कि जब वनवास गए थे तो राम जी ने कंदमूल ही खाए थे सिर्फ, और अन्न नहीं खाया था। और माता प्रभु जी, जब सीता माता वन में चली गई थी अयोध्या वापस आने के बाद, मतलब राम जी ने जब त्याग दिया था, तो तब तो उनकी कोई मजबूरी नहीं थी राम जी की, तो राम जी अकेले थे मतलब अयोध्या में। तो उनको उनका ये त्याग था कि जैसे सीता माता वहाँ वन में अब छोड़ दिया है तो कैसे रह रही होंगी, सिंपल जीवन, कैसा खाना पीना होगा, तो उन्होंने यहाँ पर भी अपने महल में रहते हुए चटाई पे सोते थे, और उस समय भी वो फल फूल ही मतलब फल ही खाते थे। उस समय भी अन्न त्याग दिया था। तो ये भी उनका स्थिर का आत्म संयमी, बस एक उदाहरण जी। मतलब यहाँ पर तो सारी फैसिलिटीज थी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब जब वन में गए थे तब तो उनके पास अवेलेबल भी नहीं था अन्न, लेकिन यहाँ पर तो अवेलेबल होते हुए उन्होंने अपनी इच्छा की कि मेरी पत्नी वहाँ पर वन में रह रही है, तो वो खुद यहाँ पर जमीन पे सोते थे चटाई पर, और खाने पीने में भी फल फूल लेते थे। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, स्थिर में हरिदास ठाकुर का हो सकता है? हरिदास ठाकुर जब जप करते थे तो जैसे किसी को वेश्या को भेजा था किसी ने, तो उनकी तपस्या को भंग, मतलब हरि नाम का भंग करने के लिए, तो वो कह रहे कि मेरा ये हरि नाम ये पूरा हो जाए, फिर मैं आपको आपकी इच्छा पूरा करूंगा। तो ये भी हो सकता है ना प्रभु जी? हरिदास ठाकुर की स्थिरता की परिचय, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। हरिदास ठाकुर के ये तो सिर्फ कृष्ण के गुणा की बात है, कृष्ण भक्त जनों के लिए कृष्ण की गुणों की, कृष्ण के ऊपर उदाहरण, कृष्ण मेन केंद्र बिंदु, तभी भी बता सकते। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद।